तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। बेटा इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं हम? तो मेन जो इसका सिंबल होता है ना, दैट इज व्हाट, ये वाला जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। यहां पर एक आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, इस साइड में अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कार्बन भी है, और ये कार्बन मेन चेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके सेकेंडरी सफिक्स देखिए कैसे यूज करेंगे हम। व्हेन कार्बन इज इन मेन चेन, तो हम क्या लगाते हैं इसके लिए? ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तब क्या वर्ड यूज करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इट इज जस्ट लाइक द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। और जब मेन चेन में नहीं होता तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां से हमने वहां से क्या हटाया? एसिड हटाया और एनहाइड्राइड लगा दिया, ठीक है। तो अब जो एसिड एनहाइड्राइड होता है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे होती है। दो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। और दूसरा कौन सा लिया हमने? आर प्राइम सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? एनहाइड्रस, यानी कि यहां से वाटर निकल जाएगा। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं यहां से हम, ये वाटर यहां से बाहर, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, जो चीज बची उसको एज इट इज लिख देते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इसका एक बॉन्ड खाली हो गया। अब इसको देखिए यहां से, ठीक है, आर प्राइम सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है। अब ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है ये तो इस कार्बन से जुड़ा है और इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, तो ये आपस में करते हैं एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो मैं ऑक्सीजन को ना उठाकर यहां पर थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए दिस इज व्हाट, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये ड्राइव कहां से हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुआ है। तो मेनली देखिए अब क्या हो सकते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल। तो एसिड एनहाइड्राइड हमारे कैसे होंगे बेटा? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले सिमेट्रिकल ले लेते हैं हम, सिमेट्रिकल, और इसके बगल में कौन सा ले लेते हैं हम? अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो बेटा सिमेट्रिकल में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी कि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड दो बार यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लेता हूं एसिटिक एसिड ले लेते हैं मेनली हम, एसिटिक एसिड जिसके पास दो कार्बन है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एक और ले लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहां से बस वाटर निकालना तो बाकी रह गया है, और क्या रह गया है? तो निकाल दीजिए यहां से क्या बन रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अच्छा इतना पोर्शन देखो इसका, मतलब इस पोर्शन को हटा के देखना जरा, सेम है इधर। तो यानी कैसा है ये? सिमेट्रिकल। और किससे ड्राइव किया गया इसे? एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड का आईयूपैक नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। अब जिस एसिड से इसको ड्राइव किया गया उस एसिड के आगे से एसिड हटा करके लगा दो एनहाइड्राइड, और ये इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम बेटा क्या था इस वाले एसिड का? इथेनोइक एसिड। तो इसके आगे क्या लगा दोगे अब आप? इथेनोइक ही लिखेंगे हम, इथेनोइक। एसिड हटाओ, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड लगाओ। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। मान लो बेटा एक हमने क्या ले लिया? इथेनोइक एसिड, दिस इज व्हाट, इथेनोइक एसिड। इसके बाद क्या ले लेते हैं हम? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। यहां से क्या करा हमने? वाटर निकाला। वाटर निकालते ही कंपाउंड कैसा दिख रहा है हमारा? CH3 C डबल बॉन्ड O O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अब ये नीचे वाला पार्ट जुड़ना शुरू हो गया, CH2 CH3। ये कौन सा एसिड था? इथेनोइक एसिड। और ये एसिड क्या था बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। अब अनसिमेट्रिकल है ये, क्योंकि एक इथेनोइक एसिड से बना है और दूसरा प्रोपेनोइक एसिड से बना है। तो बेटा क्या करना है यहां पर आपको? अब दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, दोनों के दोनों जो एसिड लिए हैं आपने यहां पर, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली देख लो कौन पहले आ रहा है, इथेनोइक आ रहा है कि प्रोपेनोइक आ रहा है? इथेनोइक आएगा ना, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम क्या हो गया? इथेनोइक
लगा दिया आपने। आगे क्या लिखेंगे आप, प्रोपेनोइक एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगाइए। तो इसका नाम क्या हो गया आईयूपैक नेम, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए बेटा अब इन दोनों के अलग अलग नाम लिखते हैं हम। अब आपको कन्फ्यूजन हो ना, तो कैसे करना है इसको, सबसे पहले ये जिस एसिड से ड्राइव है उस एसिड में इसको तोड़ लो। और उस एसिड में कैसे तोड़ोगे आप, इस O को ऊपर उठा के ले जाओ तो OH लगा दो, इसके नीचे भी एक OH लगा दो। ठीक है, प्रोसेस को उल्टा कर दो आप, जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है तो फॉर्मेशन से पहले क्या था उसको कर दो अब आप। तो क्या बन रहा है यहां पर देखो, C डबल बॉन्ड O, इसको तोड़ के ऊपर ले गए OH। अच्छा मतलब सीधी सीधी बात है, जैसे उससे पहले हमने क्या किया था, वाटर निकाला था, अब वाटर जोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको H दे दो, इस वाले पार्ट को OH, ऐसे तोड़ दो। ठीक है, ये OH बन गया, नीचे भी क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OH। अब इस एसिड का नाम लिखना है क्या है आपको, इस एसिड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब मैं वही चीज यूज कर रहा हूं दोबारा से, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन, 4, क्या नाम था इसका, 4 के लिए ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन में, तो क्या लगाएंगे हम, ओइक एसिड। अब एक चीज और है मेन, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं बेटा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लगाएंगे यहां पर हम, डाइओइक एसिड। अब क्योंकि 2 हैं तो उनकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी आपको, किस किस पोजीशन पर है, एक 1 पे है दूसरा 4 पर, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 4। सही है, अब कंपाउंड साइक्लिक तो नहीं है और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। अब इसका नाम तो लिख दिया तुमने, इसका नाम क्या होगा, एसिड हटाओ एनहाइड्राइड लगाओ। तो यहां से क्या करेंगे आप, एसिड हटाएंगे और क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। क्लियर है बात, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट एन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। कैपिटल में जाएगा, पहला वर्ड हमेशा क्या आता है, कैपिटल। ऐसे ही इसका नाम देखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, अब किस एसिड से ड्राइव हुआ है ये, उस पर चले जाते हैं हम। यहां पर H लगाइए, यहां पर OH तोड़ दीजिए, तो देखिए क्या बन रहा है। और एसिड का नोमेनक्लेचर हम कर भी चुके हैं पहले, तो यहां पर क्या बन गया ये, C डबल बॉन्ड O OH। यहां क्या बन गया ये, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, बेंजीन बेंजीन मत लिख देना यहां पर, ये बेंजीन नहीं है, दिस इज व्हाट साइक्लोहेक्सेन। बाकी इन जो भी जहां पर आता है वो देखेंगे अभी हम। अब इसका नाम देखते हैं बेटा। अब मेन चेन से बाहर है कार्बन आपके, तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। क्या हमारा जो रूल है मेन क्या है, वो FMS, प्रायोरिटी ऑर्डर का। फंक्शनल ग्रुप को पहले लेंगे हम, दैट उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। अब इधर देखिए 1 2 3, अगर यहां से करता मैं 1 2 3 4 पे पढ़ता, सही है। तो यहां पर कैसे दूंगा मैं, 1 2 3 4। मल्टीपल बॉन्ड यहां से भी 4 पे पड़ रहा है, यहां से भी 4 पे पड़ रहा है, लेकिन यहां से 3 पर क्या आ गया मेरा, सब्स्टिट्यूएंट। और यहां से करता 1 2 3 4 पे तो पड़ा मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, 5 6 पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ता। तो किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे हम, इसको, जहां से हर चीज हमारी क्या आ गई, पास पास आ गई। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखते हैं। तो मेन चेन में कितने कार्बन, 6। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, हेक्स। एक इन आया, इन किस पोजीशन पर आया, 4। ठीक है, 4 इन, 4 का मतलब क्या है, 4 और 5, इसको पूरे को इसने कवर किया है। ठीक है, जहां पर पहले पड़ता है उसी को हम पोजीशन दे देते हैं उसकी, वहां पर 4 इन। अब देखो क्या है, अब मेन चेन से बाहर है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं, 2, तो डाई लगा दीजिए। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस पोजीशन पर है, 1 2। ठीक है, अब कंपाउंड देखिए आपका जो मेन चेन है क्या है, साइक्लिक है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा यहां पर हम, साइक्लो। एक चीज और रह गई यहां पर, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है आपको, सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है, 3 पर, और है क्या वो, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 4 इन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक। इसका नाम एसिड है, यहां से एसिड हटा के क्या कर देंगे हम, एनहाइड्राइड। एसिड हटाओ और क्या लगाओ, एनहाइड्राइड।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करते, इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है बेटा इससे, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाए।